हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी विद्या परीक्षाओं में भी हमारे काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि थे? मैथिली, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज। सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, तुलसीदास, सूरदास। सही उत्तर है प्रेमचंद। हमारा तीसरा प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र, विद्यापति। सही उत्तर है विद्यापति। प्रश्न 4, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। सही उत्तर है मंगलसूत्र। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। छठा प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी, ब्रजभाषा। सही उत्तर है खड़ी बोली। प्रश्न 7, भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है कालिदास। प्रश्न 8, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा 9वां प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। सही उत्तर है भक्ति काल। 10वां प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक साहित्य से अमर हो गया? रहीम, बिहारी, मतीराम, देव। सही उत्तर है बिहारी। 11वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा 12वां प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, कमला सुरैया। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। हमारा 13वां प्रश्न है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सही उत्तर है बिहार। हमारा 14वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 7, 8, 9। सही उत्तर है 7। प्रश्न 15, किस रस को रसराज कहा जाता है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला 16वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला 18वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गिरधरसन, नामवर सिंह। सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। हमारा 19वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345। सही उत्तर है अनुच्छेद 343(1). हमारा 20वां प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त,
जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रैदास सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त। 23वां प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? क रंगभूमि, ख कर्मभूमि, ग निर्मला और घ सेवा सदन। सही उत्तर है रंगभूमि। हमारा 24वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम? उतंत मार्तंड, बंगदूत, समाचार सुधा वर्षन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उतंत मार्तंड। और हमारा आखिरी प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है अनादिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। सही उत्तर है वीरगाथा काल। तो आज हमने हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।